जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे इस वीडियो में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 6। 5 मॉडल पेपर मैंने पहले करवा दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी सीरीज ही है लगभग। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं जल्दी से आपको इनके आंसर बता देता हूँ ताकि आपका टाइम ना लूँगी ज़्यादा। आई ब्लैंक स्पेस समथिंग बर्निंग समवेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मेल। अब आपको बताता हूँ स्मेल कैसे आएगा। सॉरी, ब्रश चालू कर देता हूँ मैं। स्मेल इसमें आएगा। स्मेल आएगा कैसे? यहाँ पर देखिए कुछ इसमें बोल रहा है बर्निंग, मतलब कुछ जलने की बदबू आ रही है। तो बदबू यार, जलने की तो बदबू ही आएगी, स्मेल ही आएगी। ये थोड़ी होगा हियर टेस्ट फील। तो आपको इसमें कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा आपके। तो इसमें आएगा आई स्मेल समथिंग बर्निंग समवेयर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग ब्लैंक स्पेस बार्किंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। इसमें प्लूरल वर्ब आएगी। सॉरी, सही दिखा नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको चालू। पहले में स्मेल था, दूसरे में आर आएगा, याद रखना। ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग, यहाँ पर आपको बताना क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी दो नाउन हो एंड कंजंक्शन से जुड़े और दोनों के पहले डिटर्मिनर का यूज हो जाए तो वर्ब प्लुरल आती है। बाकी वर्ब सभी सिंगुलर थी, इसलिए इसमें प्लुरल वर्ब केवल एक ही आर, तो आर आ जाएगा। ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग आर बार्किंग। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। माई टीचर मिस्टर रामलाल ब्लैंक स्पेस इज जेंटल फेलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोनाउन का। तो इसका आंसर हो जाएगा नो वर्ड। यहाँ पर नो वर्ड आएगा, याद रखना। मिस्टर रामलाल पहले से एक सब्जेक्ट दे चुका है हमें, तो इसके लिए अब दूसरे सब्जेक्ट की कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। ये प्रोनाउन का सुपरफ्लुअस की एरर बनती है, जो बहुत बार रिपीट होती है, याद रखना। अगर एक सब्जेक्ट दे दिया तो उसके लिए फिर प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। जब तक कि हमें आवश्यकता नहीं है तब तक प्रोनाउन लगाना नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूँ, जो बच्चा पढ़ा हुआ होगा वही इसे सही करेगा, बाकी 100% गलत करेंगे। फेट स्माइल्ड ब्लैंक स्पेस हिम इन ऑल वेंचर्स, तो आप बताना इसमें कौन सा आएगा। तो इसमें आएगा आपका ऑन। कंफ्यूज मत हो जाना, आप बोल रहे हो, कई बच्चे बोलेंगे कमेंट में यार आपने गलत पढ़ा दी 8। यहाँ पर 8 नहीं आएगा, याद रखना मेरी बात है। कॉन्सेप्ट अगर आपको स्माइल दिख जाए कहीं पर तो उसके साथ 8 आता है। लेकिन दो शब्द बताता हूँ, फेट स्माइल लेक स्माइल, अगर ये दोनों शब्द कहीं दिख जाए तो उसमें ऑन करके आना, 100% मेरी गारंटी है, याद रखना। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। गिव द वन वर्ड ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस दे रखा है उसका वन वर्ड बताना है। ए हेटर ऑफ वुमन, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसोगाइनिस्ट। जो औरतों से गणना करता है उसे मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं, याद रखना। गाइनिस्ट शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो उसका अर्थ लगभग यही होता है, जो गाइनिस्ट औरतों से संबंधित है। मिसेंथ्रोप बोलता है जो मानवता से गणना करे। तथा मोनार्चिस्ट बोलते हैं राजा को। तथा फिलेंडर बोलते हैं इश्कबाज लड़के, मतलब जो एक से ज्यादा लड़कियों से संबंध रखता हो। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। गिव द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इडियम। इडियम दे रखी है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इस इडियम का आंसर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कॉमन से लगभग आप वैसे सही कर दोगे, इडियम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका अर्थ हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। एक इसमें सॉरी आपको आंसर टिक कर देता हूँ, मिसोगाइनिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन। इंप्रूव द सेंटेंस इफ दे नीड। सेंटेंस में इंप्रूवमेंट कीजिए अगर उन्हें आवश्यकता है। टू समन्स हैव बीन इशूड, तो इसमें आपको समन्स की जगह बताना क्या आएगा। तो इसमें समन्स की जगह समन से याद रखना। समन के आगे एस लगा हुआ है, तो ये एस लगा हुआ है सिंगुलर है, याद रखना। ये समन्स ऐसे लिखा जाता है। इसका प्लुरल बनाने के लिए इसमें आगे ईएस जोड़ते हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। दे आर सुपीरियर देन एनी अदर टीम, तो इसमें आपको बताना है देन की जगह क्या आएगा। तो इसमें आप वैसे तो कर देगा सुपीरियर जितने भी आई ओ आर वाले शब्द होते हैं जिनके अंत में आई ओ आर आता है उनके आगे टू लगता है, तो इसमें टू आ जाएगा। दे आर सुपीरियर टू एनी अदर टीम। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। ही आस्क्ड टू क्लेरिफाई द मैटर इन द डिटेल। आपको आर्ट में इतना बता देता हूँ, आर्टिकल का इंप्रूवमेंट है तो इसमें आ जाएगा इन डिटेल, याद रखना। अगर आपके कमेंट 20 से ज़्यादा अगर इसके बारे में कमेंट आते हैं तो मैं आपको एक लिस्ट डाल के दूंगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ, आर्टिकल से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कंफर्म उन्हीं में से आएगा। फ्रेज की एक बार मेरे पास लिखी हुई है, वो आपको दे दूंगा मैं, अगर आपके कमेंट ज़्यादा रहे तो, याद रखना। इन डिटेल, तो इसका आंसर हो इन डिटेल। और इसमें था पहले वाले में टू, इसमें था समनसेज। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। सी इज क्वाइट विलिंग टू डू द जॉब, तो इसमें आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें वेरी करेंगे, वेरी नहीं आएगा मेरे याद भाई, याद रखना टू आएगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको आगे कहीं पर टू जोड़ा होता है, याद रखना। TOO और टू ये जोड़े में आता है। अगर आगे टू दे रखा है तो उससे पहले टू ही आएगा, याद रखना। आपको कितने भी दे दे वो आपको नहीं करने हैं, लेकिन इसमें टू ही आएगा, याद रखना। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। गिव द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड दे रखा है उसका अपोजिट बताना है। थ्रिफ्टी का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट होता है खर्चीला व्यक्ति। और इसका सिनोनिम पूछे तो सिनोनिम हो सकता है इकोनॉमिकल, याद रखना। इसका भी कंजूसी होता है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपको फोर्सेक का सिमिलर बताना है। तो फोर्सेक का अर्थ होता है त्यागना, तो इसका सिमिलर हो जाएगा अबेंडन का अर्थ भी त्यागना ही होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
13वां क्वेश्चन, ये फाइंड द एरर की सेंटेंस आपको एरर बतानी है। आल्दो हिज ऑफर वाज क्वाइट ल्यूकेरेटिव बट आई रेफ्रेंड फ्रॉम एक्सेप्टिंग इट। तो इसमें बताना आपको एरर, तो इसमें एरर हो जाएगी आपकी सी पार्ट में। अब सी पार्ट में एरर क्या है मैं बता दूँ, यहाँ पर बट नहीं आएगा, बट की जगह यट आएगा। याद रखना अगर सेंटेंस आल्दो या यट से शुरू हो, आल्दो या दो से शुरू हो तो आगे उसके आगे यट ही आता है, ये पेयरिंग वाले कंजक्शन है, याद रखना। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। पलक एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, वी ओफन मीट ईच अदर। तो इसमें आपको एरर बतानी कौन से में, तो इसमें एरर आपके ए पार्ट में ही आपने लगभग कर दिया होगा। यहाँ पर वर्ब प्लुरल रहेगी, यहाँ पर आर आएगा। पलक एंड आई आर आएगा, यहाँ पर एम नहीं आएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब द बॉय ही स्लिप्स नाउ। तो इसमें एरर बतानी है, ये टेंस की एरर, तो इसमें एरर सी में याद रखना। अगर आपको कहीं पर नाउ दिख जाए तो नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, याद रखना। तो यहाँ पर ही स्लिप्स नहीं आएगा, ही इज स्लीपिंग आएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। द मेंबर ऑफ जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो इसमें बताना कौन सा आएगा, तो इसमें आपके एरर सी पार्ट में, याद रखना सी पार्ट में एरर क्या है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर इट्स का यूज नहीं होकर, याद रखना यहाँ पर आपको एक जो बच्चे इन प्रोनाउन में कंफ्यूज होते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको कहीं भी वर्ब प्रोनाउन का सीधा सी है, अगर वर्ब प्लुरल है तो प्रोनाउन प्लुरल आएगा, वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, याद रखना। तो यहाँ पर वर्ब दे रखा है तो यहाँ पर दे रहेगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ये स्पेलिंग है, ये बहुत बार रिपीट होती है एग्जाम में। तो इसमें एम्ब्रास की स्पेलिंग पहली सही है। एम्ब्रास की स्पेलिंग में डबल आर और डबल एस आता है। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव एक्टिव वॉइस। आपको पैसिव एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस दे रखा है, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। तो इसमें याद रखना अगर कहीं भी प्लेइंग आ जाए तो प्लेइंग में इसमें हमेशा बीइंग लगता है। बीइंग एक ही ऑप्शन में दे रखा है, केवल डी ऑप्शन में। कंटिन्यूस वाले जितने भी होते हैं इनका पैसिव जब भी बनाते हैं तो इसमें बीइंग लगता है, केवल बीइंग एक ही ऑप्शन में दे रखा है। वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, और इसमें था ए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन, चेंज द नरेशन। मोहन विल से आई वांट 2 persons टू असिस्ट मी। तो इसमें आपको बताना कौन सा आएगा। याद रखना अगर पहले आपको इसमें प्रेजेंट टेंस दे रखा हो, यहाँ पर टेंस आगे चेंज जब भी होगा जब यहाँ पर पास्ट दे रखा हो, तो प्रेजेंट दे रखा फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर दे दे कभी भी तो आपको आगे टेंस चेंज नहीं करना। जिसमें टेंस चेंज कर रहा है वो गलत हो जाएगा। पहले में विल दे रखा है, गलत हो गया। दूसरे के अंदर विल दे रखा, गलत हो गया। बचा तीसरा होता है। इनमें से कौन सा, अब देखिए हम काटते हैं इनको। मोहन, दोनों में मोहन है। विल से दैट। अब यहाँ पर देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आई मोहन के हिसाब से ही में चेंज होगा। चौथे ऑप्शन में तो ही दे ही नहीं रखा, इसलिए चौथा हो नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव हॉट। जो एडजेक्टिव है इसका नाउन बताना है। सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पर, हॉट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हीट हो जाएगा, याद रखना, हॉट का हीट। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस दे रखा है इसका प्रॉपर ऑर्डर बताइए। तो ये PQRS, इस टाइप की PQRS भी पूछी जाती है जिनमें आपको 2 सेंटेंस तो पहले फिक्स दे देगा और तीसरा आपको बताना है। तो इसमें देखिए द वॉचमैन के बाद कौन सा आएगा। द वॉचमैन के बाद में आएगा ही, नहीं सॉरी, द वॉचमैन के बाद में आएगा इसमें, हाँ द वॉचमैन के बाद क्यों आएगा। द वॉचमैन वोक अप, वॉचमैन जाग गया कब, वेन जागा कब, वेन ही हियर द डॉग बार्किंग, मतलब क्यू के बाद एस। देखिए क्यू के बाद एस किस 2 ऑप्शन में दे रखा है, आपको 2 ऑप्शन में दे, 2 ऑप्शन में क्यू के बाद एस दे रखा है। अब देखिए पी पहले आएगा आर, आपको ये पता लगाना है। आपको PQRS करने का तरीका मैंने पहले भी यही बताया था कि आप पहले 2 कनेक्टिंग वर्ड से 2 कनेक्टिंग सेंटेंस उनको ढूंढ लीजिए। अब देखिए वेन ही हियर द डॉग बार्किंग, तो अब इसके बाद में देखिए एंड फाउंड 2 थीव्स विथ ब्लैक मास्क ट्राइंग टू गेट इन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप और पढ़ लेना, अगर आपको समझ में नहीं है तो आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको एक अलग से PQRS के लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज करने का तरीका रोज आपको बताता हूँ यार, अब तो मेरे खुद को याद हो गया क्या बताया आपको, कि आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ने, फिर ऑप्शन पढ़ने, फिर पैसेज को 2 बार पढ़ना, फिर पैसेज करना है। तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ। अगर आपको मैं ऐसे पूरा पैसेज समझाऊंगा तो यार मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर देखोगे नहीं। तो इसमें आपको पैसेज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको मैं आंसर बता देता हूँ, आपको मिल जाएंगे। पैसेज को मेरी मानी 2 बार पढ़ी, फिर भी आपको डाउट रहते हैं तो मेरे को कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा फिर। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। इसमें ट्रू सेंटेंस आपके यही है। गोल्ड फिश शुड बी गिवन फूड ओनली वंस ए डे। इसमें आपको दे रखा था, मैं ये भी बता दूँ। चल ये भी दे रहा, दे शुड, यहाँ से पढ़िए, दे शुड नेवर बी फेड मोर देन वंस ए डे, मतलब उनको एक दिन में एक से ज़्यादा बार खाना नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं।
वाटर इन एक्वेरियम नीड्स टू बी चेंज। जो एक्वेरियम का वन वर्ड पूछा जाता है, याद रखना। ये भी याद रखना, एक्वेरियम जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, ये भी पूछा जाता है। इसमें देखना एक्वेरियम का पानी चेंज करने की जरूरत होती है कब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो सफिशिएंट ऑक्सीजन इन। पैसेज में जो दे रखा है वो वर्ड मैं बताता हूँ। पैसेज में दे रखा है अगर भाई एक्वेरियम में अगर आपको जो पेड़ है और स्नेल इनकी कमी हो जाए तो एक्वेरियम में जो जल चेंज करने की होती है। तो लेकिन जो पेड़ होते हैं वही तो ऑक्सीजन लाते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी मतलब पेड़ नहीं है। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसका ऑप्शन, तो याद रखना। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, देयर इज नो सफिशिएंट ऑक्सीजन इन इट। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स सप्लाई गोल्ड फिश विद ऑक्सीजन। मतलब कौन जो आप गोल्ड फिश है उसकी ऑक्सीजन में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा प्लांट्स। ये आपको पहले मैंने ऊपर वाला इसी से रिलेटेड, आपको ऊपर वाला थोड़ा समझना पड़ेगा, नीचे वाला डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन फीडिंग गोल्ड फिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दे शुड बी फेड वंस ए डे। मतलब उनको केवल एक दिन में एक ही बार खाना देना होता है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यार सब्सक्राइब कीजिए। आप कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मेरे वीडियो को देखकर ही सोचते हैं यार इसकी सब्सक्राइब नहीं है। आप कंटेंट देखिए, आप सपोर्ट नहीं कर रहे यार भाई, सपोर्ट किया करो यार, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए भाई।